ड्रॉप ईयर ले तो लिया है, पर अब डर लगना शुरू हो गया है कि अगले 9 महीने में हमको 11th और 12th का पूरा सिलेबस, वो भी एडवांस लेवल तक खत्म करना है। अब डर लग रहा है कि जो गलतियां 11th और 12th में हुई थी वो वापस से हो गई और ड्रॉप ईयर में भी नहीं हुआ तो क्या होगा। अब डर लग रहा है कि अगर जनवरी में 99 परसेंटाइल नहीं लेकर आए तो फिर एडवांस की तैयारी कब करेंगे। हाय, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता और अगले 15 मिनट में मैं तुम्हें यह बता दूंगा कि तुम कैसे जेईई मेन 1 में 99.9 परसेंटाइल लेकर आ रहे होंगे। फिर उसके बाद जे एडवांस में टॉप 500 टॉप 100 की रैंक लाकर अपनी पसंद की ड्रीम आईआईटी से, अपनी पसंद की ब्रांच से तुम तैयारी कर रहे होंगे। मैंने खुद ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था और आज मेरे पढ़ाए हुए हजारों ड्रॉपर्स टॉप 7 आईआईटीज में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारे पास आउट हो चुके हैं, उनके एपिक वाले प्लेसमेंट्स लग चुके हैं, कोई आईएएस ऑफिसर बन गए, कोई अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। अब वो बारी तुम्हारी होने वाली है। पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर है भाई साहब, ड्रॉप ईयर तुम्हारी लाइफ की सबसे तगड़ी वाली प्रिपरेशन का साल होने वाला है। ये सबसे ज्यादा मेहनत का साल होने वाला है। बार बार तुम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ये लड़ाई तुम अकेले लड़ रहे होंगे और इसमें तुमको खुद पर दुनिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम को क्रैक करने का भरोसा रखना पड़ेगा। जब भी तुम्हारा गिव अप करने का मन करे ना, ये याद रख लेना कि तुम्हारा सपना क्यों तुम्हारे लिए जरूरी है। जब मेरा गिव अप करने का मन करता था, मैं ये सोचता था ड्रॉप ईयर में क्या आईआईटी बॉम्बे जाना है तो जाना है। वो खुशी जो मैं पेरेंट्स को 12th के साथ नहीं दे पाया, वो ड्रॉप ईयर में जरूर दूंगा। और हर एक उस व्यक्ति का मेरे को मुंह बंद करवाना है जो आज मुझ पर विश्वास नहीं करता, जो मनी मनी ये सोचता है कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा। सबसे पहले जाकर कॉपी और पेन ले आओ। बहुत देख ली तुमने 11th और 12th में स्ट्रैटेजीज, बहुत देख लिया। 2 साल में कैसे होगा, 1 साल में कैसे होगा, 6 महीने में कैसे होगा, 1 महीने में कैसे होगा। ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, ये रियलिटी है जिससे मैंने, मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चों ने ड्रॉपर से टॉपर का अपना रास्ता नापा था। अपने गोल तक हम लोग पहुंचे थे और तुम अगले साल पहुंच रहे होंगे। ले आए कॉपी पेन, 5 स्ट्रैटेजीज लेकर आए हूं, ठीक है। वो 5 स्ट्रैटेजीज जो तुमको आईआईटी बॉम्बे पहुंचा देगी ड्रॉप ईयर में, ये लिखी हुई है यहां पर उसके पहले तुमसे एक कमिटमेंट चाहिए। ये साल ही कमिटमेंट का है भाई साहब। करता वही है जिसके अंदर एक जोश होता है, जिसके अंदर ना फेलियर के बाद बात ईगो पे आ जाती है कि अब बहुत हो गया। इस साल जेईई ने हमको दिखाया है वो कौन है, अगले साल मैं दिखाऊंगा मैं कौन हूं। कमिटमेंट चाहिए। आई विल मेक अ कमबैक। देखो, एक हकीकत बताता हूं तुमको, पता है कोई सी भी मूवी हो या लाइफ हो, तालियां सबसे जोरदार तभी पड़ती हैं जब जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती वो जीतता है, वो मचाता है लाइफ में। और ये बारी बेटा तुम्हारी है। कमेंट सेक्शन में दिख जाना चाहिए आई विल मेक अ कमबैक। तो 5 स्ट्रैटेजीज है, टाइम बहुत कम है, एक एक दिन, एक एक सेकंड मैटर करता है। एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है। 99.9 परसेंटाइल जनवरी में और फिर उसका ड्रीम आईआईटी, ड्रीम बिग। एग्जाम को समझो स्टार्ट राइट, इश्क और आइसोलेट। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ड्रीम बिग। पता है सबसे बड़ी गलती एक ड्रॉपर क्या करता है, वो ये करता है कि अब वो जब ड्रॉप ईयर में आता है तो 10th के बाद जो सपने देखे थे टॉप 100 को, उन सपनों को छोड़कर सिर्फ सिलेक्शन की बातें करना शुरू कर देता है। या सर टॉप 2000 में भी रैंक आ जाएगी तो भी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में किसी ने ये गलत इंफॉर्मेशन भर दी है, या पता नहीं तुमने खुद के ऊपर ये कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है कि हां अभी भी टॉप 200 में आ सकती है कि नहीं आ सकती। ऐसा चलता है सर, ड्रॉप ईयर में तो टॉप 100 में रैंक आती नहीं है, आती है। टॉप 10 में रैंक आती नहीं है, आती है। AR3 जो ड्रॉप ईयर के थे, मल्टीपल AR3 को मैं जानता हूं, ठीक है। AR1 एक ही बात आई, एक ही बार आई है, वो बात अलग है, तो तुम तोड़ो ना उसको। पर टॉप 10 में हर साल मल्टीपल रैंक्स आती हैं, तुम्हारी भी आएगी। AR16, 18, 27, 29, 49, 52, इन सबको तो मैं जानता हूं, ठीक है। तो ड्रॉप ईयर में रैंक आती है, सपना छोटा नहीं करना, मेहनत बड़ी करनी है भाई साहब। पता है इससे क्या होता है, पहले ही सोचकर बैठे यार 2-3 हजार में रैंक आ जाएगी, वो इंटेंसिटी, वो ड्राइव ही नहीं आ पाती। जितनी भी रैंक आएगी वो बाद में देखेंगे, पर सपना छोटा नहीं करना। 1 साल में AR1 पॉसिबल है, तुम ला सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ड्रीम बिग, अपना जो ड्रीम है उसको लिखकर चिपका लो। आईआईटी बॉम्बे CS आई एम कमिंग लिख लो, अगर वहां जाना है तो। आईआईटी दिल्ली CS आई एम कमिंग लिख लो, वहां जाना है तो। सपना छोटा मत करना, मेहनत ऊंची करना। तो बेटा ड्रीम बिग तभी होगा रियलिटी में कन्वर्ट जब काम हम उससे भी ज्यादा करेंगे। वर्क बिगर। 80 आवर्स अ वीक तुम्हें फर्स्ट वीक से पढ़ना है।
इसके बिना काम नहीं चलेगा। देखो 11th और 12th का पूरा सिलेबस है, 25,000 क्वेश्चन मिनिमम देने हैं, 200 टेस्ट मिनिमम अटेम्प्ट करने हैं। ये सब तभी हो पाएगा, मेरी एक एक चीज काउंटेड है। पिछले 10 साल से लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूं, हजारों को IITian बना चुका हूं। उनकी मेहनत थी, ऑब्वियस सी बात है, 80% रोल बच्चे का ही होता है, बट मैंने बनते हुए देखे हैं ड्रॉप ईयर में हजारों IITians। मैं जब IIT बॉम्बे में गया था ना, तो वहां पर एक विंग का सिस्टम होता है, एक विंग में सारे बच्चे रहते हैं, हॉस्टल में विंग होती है। 50% पर ड्रॉपर्स। पिछले 20 साल का डेटा उठाकर देख लो, 50%, 40 से 50 मतलब 45 से 55% के बीच में ड्रॉपर्स होते हैं जो IITian बनते हैं। पर वो कैसे बनते हैं? जब वो अपने लाइफ की पीक मेहनत करते हैं। तो बेटा तुमको हर हफ्ते 80 आवर्स मिनिमम पढ़ना है, मतलब 12 आवर्स पर डे के अराउंड का तुमको एवरेज निकालना है, इसके अलावा नहीं होगा। अब इसमें कितनी थ्योरी, कितने क्वेश्चन, कितने टेस्ट, वो सब बता दूंगा। पहली चीज क्लियर हो गई। अगर तुम ये नहीं कर सकते, आगे 4 स्ट्रैटेजीज तुम्हारे काम में नहीं आएगी। वीडियो बंद करो, जाओ निकल लो यहां से। करते रहो टाइम वेस्ट, फालतू की होप में जीते रहना, जैसे 11th 12th में किया था। समझ गए बात को? रियलिटी यही है। बहुत तुमने YouTube पे बाबागिरी देख ली, बहुत तुमने इधर उधर फालतू की टिक्स एंड टेक्निक्स देख ली कि हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। नहीं होता ऐसा कुछ। 16 लाख बच्चा है, उसमें से 2 लाख बच्चे में से भी काफी हद तक एक बच्चा ये कर रहा है। अगर तुम रियलिटी में टॉप 1000 की रैंक चाहते हो, ये करना पड़ेगा। यहां तक बात खत्म। अगली चीज, एग्जाम को समझो। तुम अभी तक एग्जाम को ही नहीं समझे। तुम पूरी 11th 12th में बोर्ड वाली स्थिति से बाहर ही नहीं आ पाए। क्वेश्चन तुमसे नहीं बनते थे, तुम प्रिपरेशन करना छोड़ दिए। कोई एक सब्जेक्ट में तुमको सो कॉल्ड मजा नहीं आ रहा, तुमने वो सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिया। कोई एक सब्जेक्ट तुमको टफ लग रहा है, खासकर मैथ्स, तुमने मैथ्स करनी छोड़ दी। तुमको ये समझ में ही नहीं आती बात कि मैथ्स में 45% नंबर पर 99 परसेंटाइल आ जाती है। तो मैथ्स टफ है। तो एग्जाम को समझेंगे कैसे भाई? सबसे पहले तो इसका सिलेबस कब तक खत्म करना है, इसको समझो। ये एग्जाम के 7 दिन पहले सिलेबस खत्म करने से क्रैक नहीं होता। यहां पर रिवीजन बहुत जरूरी है। नवंबर एंड तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। तुमने एक बहुत अच्छी बात करी अपनी लाइफ में कि तुमने जल्दी ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन शुरू कर दी। ईसरल का जो वॉरियर बैच है ना, जो देश का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो दे रहा है ड्रॉपर का पिछले 6 साल से, उसमें हम नवंबर एंड में सिलेबस खत्म करा देते हैं। 2 बार रिवीजन करवा कर भेजते हैं बच्चे को जनवरी में, तब जाकर 99.92, 99.87, 99.84, 99.84, 99.81 लाइनें लगी हुई है जनवरी अटेम्प्ट में 99.5 परसेंटाइल प्लस की। अभी तुम आराम से शुरू कर रहे हो। काइनेमेटिक्स को ही तुम्हारी कोचिंग में 2-3 महीने पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको एडमिशन भरने हैं। तुम पिसते जा रहे हो, फिर जाकर फाइनली 10 दिन पहले तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा। निपट जाओगे भाई साहब। सिलेबस नवंबर एंड तक खत्म करना है। दूसरी बात, 60% पर 99 परसेंटाइल आती है। इस बार की कोई भी शिफ्ट 60% से ज्यादा नहीं गई। और अगर पेपर इसी लेवल का आया, देखो एक बात और समझ लो इस एग्जाम की, अब प्रिपरेशन टफ के हिसाब से करनी पड़ेगी। तुम में से इतने सारे बच्चे हैं, बात कड़वी लगेगी, लगने दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जो सच है वो तुमको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तुमने क्या किया? नोट्स में से पेपर आएगा, नोट्स के सवाल करके चल जाना। कुछ नहीं आया वहां पर जेईई मेंस में, जे एडवांस तो छोड़ दो। कब तक आसान लेवल की प्रिपरेशन करते रहोगे? अरे एग्जाम ही टफ है, बोर्ड एग्जाम थोड़ी ना है। अब तो बोर्ड भी टफ आने लग गए भाई साहब। इस साल का फिजिक्स का पेपर उठा लो, 10th का बोर्ड का मैथ्स का पेपर उठा लो। जो होलिस्टिक ओवरऑल टफ प्रिपरेशन करेगा वही इस एग्जाम में जीतेगा। अगर जेईई मेंस 2027, जेईई मेंस 2026 के जैसा टफ आ गया तो तुमको साल भर प्योर एडवांस लेवल की तैयारी करनी है। ड्रॉपर्स पता है एक गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं? सर पहले मेंस लेवल कर लेता हूं, फिर जनवरी के बाद एडवांस करूंगा। टाइम नहीं है। दूसरी बात, मेंस और एडवांस में फर्क क्या बचा? कुछ नहीं बचा। पेपर का लेवल मेंस का हर साल ऊंचा होता जा रहा है, एडवांस लेवल टच करने लग गया है। तो तुमको बेटा डे 1 से अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे लेवल की थ्योरी पढ़नी है, रियल जेन्युइन टीचर से पढ़ना है जो कि मास को सेटिस्फाई करने नहीं आ रहे हैं। हजारों लाखों बच्चों की बैच में भीड़ भर रखी है, सबको सेटिस्फाई करना है। सब ऑब्वियस सी बात है अच्छे कंटेंट से सेटिस्फाई हो नहीं सकते, तो उनको आसान पढ़ाते जाओ, उनको ये चूरन बेचते जाओ कि हां सब कुछ इसी में से आएगा। फिर उस बच्चे को लास्ट में करियर बर्बाद होने के बाद रियलाइज होता है कि मेरे साथ ये क्या हो गया, फिर वो खुद को ही ब्लेम करता है। नहीं करना ये सब। ऐसे क्वेश्चंस करने, ऐसे मॉड्यूल्स तुमको करने 60% से ज्यादा नहीं बने।
ऐसी क्लास में बैठना है जिसकी क्लास के इलस्ट्रेशंस को, थ्योरी के लेवल को तुम एक बार में नहीं समझ पाओ। 70-80% से ज्यादा तुम्हें क्लास में समझ में नहीं आए पहली बार में, वो एक्चुअल जे एडवांस लेवल की क्लास है। अगर एक्चुअल जे एडवांस लेवल चल रहा है, दुनिया का कोई भी टीचर पहली बार में 100% नहीं समझा सकता। लेवल ही टफ है बेटा। अगर ये पढ़ाई ऐसी होती कि सब कुछ नोट्स में से आ जाता, सब कुछ पहली बार में समझ में आ जाता, तो हर साल 80% लाने पर जे एडवांस में टॉप 10 की रैंक नहीं आती बेटा। अब तो समझो, अब तो मैच्योर हो गए हो। 10th तक इमोशन खेलते गए, लोगों ने तुम्हारे मजे ले लिए, अब तो समझो, रियलिटी को पहचानो। समझ गए इस बात को? ठीक है। टाइप ऑफ प्रैक्टिस टफ। 50% टाइम तुम्हारा टफ लेवल की प्रैक्टिस पर जाना चाहिए। जैसे अगर तुम ईसरल में आओगे तो ईसरल की एक्सरसाइज की 2 और 2A वॉरियर बैच में जो तुमको मिलेगी, स्पेशल 26 जे एडवांस के PYQ, रैंक बूस्टर, क्विज, स्पेशल क्विज, इस लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बात ज्यादा सवाल करने की नहीं है, बात है कम सवाल, क्वालिटी वाले, ज्यादा टाइम लगाकर खुद से करने की। जितने भी बच्चे ड्रॉप ईयर में सेलेक्ट होते हैं वो सब क्वेश्चन प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब सर मेंस को कितना टाइम दूं, एडवांस को कितना टाइम दूं? बेटा तेरे को पूरी तैयारी प्योर एडवांस की करनी है। फिर से बोल देता हूं, मेंस की तैयारी नहीं करनी है। जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा नवंबर में वॉरियर बैच के अंदर, तब जाकर अपन उसके बाद थोड़ी सी डेडिकेटेड टाइम निकालेंगे PYQs करने के लिए जेई मेंस के। पर जब तक सिलेबस खत्म नहीं होता, प्योर जे एडवांस की तैयारी करनी है। वैसे भी ड्रॉप ईयर तो IIT में जाने के लिए ले रहा है, NIT में जाने के लिए नहीं ले रहा, ये याद रखना बात को बेटा। 40% पर आपको IIT बॉम्बे मिल जाती है। और कंपटीशन का रोना मत रोना कि सर इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है, इतने ज्यादा बच्चे हो गए हैं। असली कंपटीशन 2 लाख में था, 2 लाख में है, 2 लाख में रहेगा। इस 2 लाख में से 1 लाख बच्चा 12 घंटे की पढ़ाई कर लेता है। बाकी कहां मिस होता है वो अब बताता हूं तुमको। तीसरी चीज, सही शुरू करना है। तुमको पता है इस 2 लाख बच्चे में से जो सीरियसली पढ़ाई, चलो 16 लाख में से 14 लाख बच्चा जो होता है, करीब करीब 90% बच्चा वो पहले 15 दिन में रेस से बाहर हो जाता है। तुमको पहले 15 दिन एकदम परफेक्ट स्टार्ट करना है। परफेक्ट स्टार्ट का मतलब क्या होता है? तुमको ये प्रोसेस फॉलो करना है और 80 आवर्स अ वीक पढ़ना है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सर प्रोसेस क्या है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, जे एडवांस लेवल की क्लास करो जैसे ईसरल में हो रही है। इससे नीचे कुछ नहीं करना, तुम्हारा दिमाग खुलना चाहिए क्लास में। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? क्लास खत्म होने के बाद तीनों सब्जेक्ट के तुमको नोट्स रिवाइज करने हैं। अब बच्चों को दोपहर में एक तकलीफ होती है, सर मेरी तो 90 परसेंटाइल आई है, मुझे तो आता है। तुझे कुछ नहीं आता। अगर आता होता तो ड्रॉप ईयर की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो आता है वो एडवांटेज है, बट तुम ये सोचकर प्रिपरेशन करने अगर निकल गए। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे बेटा, जे एडवांस में 8000 रैंक आई है, 9000 रैंक आई है, ड्रॉप ईयर लिया, सिलेक्शन ही नहीं हुआ ड्रॉप ईयर में। क्यों? ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, अरे मुझे तो सब आता ही है, सब आता है, सब आता है, सब आता है के चक्कर में सब भूल गए। तुमने लास्ट टाइम रोटेशन डेप्थ में कब पढ़ा था? 1.5 साल पहले। लास्ट टाइम NLM डेप्थ में कब पढ़ा था? 1.5 साल पहले। लास्ट टाइम बॉन्डिंग डेप्थ में कब पढ़ा था, जो एडवांस लेवल की डेप्थ थी? ऑलमोस्ट 2 साल हो गए उस बात को। फिर तो जीरो से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। तो नोट्स बनाने हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पुराने नोट्स लेकर घूमते रहते हैं। अरे नहीं भाई, उतनी डिटेल में नोट्स मत बनाओ, पर पेन चलता रहना चाहिए क्लास में। तो नोट्स क्लास के अंदर ही बनाने हैं। ठीक है। तीनों सब्जेक्ट के रोज नोट्स रिवाइज करने हैं। फिर होमवर्क करना है, जो मैंने बता दिया, टफेस्ट लेवल का। कम से कम हफ्ते में 3 टेस्ट देने हैं। कैसे देने हैं सर 3 टेस्ट? चैप्टर वाइज। ठीक है। अच्छे लेवल के जेईई मेन के चैप्टर वाइज टेस्ट, जे एडवांस लेवल के चैप्टर वाइज टेस्ट, और 1 महीने में मिनिमम 1 बार कंबाइंड टेस्ट देना है, क्यूमुलेटिव टेस्ट देना है। जो भी महीने भर में पढ़ा है उसका टेस्ट तुमको यहां पर देना है। बात समझ गए? क्लियर है? तो जिस बार तुम्हारा जैसे ईसरल में रिव्यू टेस्ट होता है, तो जिस संडे को तुम कंबाइंड क्यूमुलेटिव रिव्यू टेस्ट दे रहे हो, उस संडे को 1 ही टेस्ट देना उस वीक में। बाकी सारे वीक्स में 3 टेस्ट मिनिमम है। टॉपर्स जनरली 5 से 6 टेस्ट दे देते हैं लास्ट तक आते आते।
और हर टेस्ट का तुमको बेटा एनालाइज करना है। जो चैप्टर वाइज टेस्ट हो उनको जल्दी एनालाइज कर लेना, पर जो क्यूमुलेटिव टेस्ट हो रहा है, रिव्यू टेस्ट हो रहा है, उसके एनालिसिस में तुम्हें टाइम लगाना है। अगर तुम इसरल में आते हो तो हम तुमको बेटा 20 पेज की एआई पावर्ड एनालिसिस रिपोर्ट देते हैं, तो तुम्हारा वो एनालिसिस करने का टाइम बच गया। एनालिसिस को इंप्लीमेंट तुम कैसे करोगे वो तुमको हम पूरा बता देंगे, और तुमको मेंटर्स मिलते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो तुम्हारी एक एक चीज को एनालाइज करते हैं, तुम्हारी एक एक चीज में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहां तक तुमको बात समझ में आ गई। ये पूरा प्रोसेस जो पहले 15 दिन फॉलो कर लेगा उसकी आदत लग जाएगी, और ये पूरा प्रोसेस जो अगले 1 साल तक फॉलो कर लेगा वो अगले साल आईआईटी बॉम्बे जा रहा होगा बैकपैक करके, अपनी लाइफ की बेस्ट जर्नी जी रहा होगा, जो भी तुम्हारी ड्रीम आईआईटी है। चौथी चीज, भाई साहब इश्क करना है। सर इश्क के चक्कर में तो बर्बाद हुए हमारी 11th। आप फिर से कहा, हाँ इस बार वो सबसे इश्क नहीं करना, लोगों से प्यार नहीं करना, उसमें धोखा ही मिलता है। सर वी विल स्टडी टुगेदर, स्टडी पार्टनर्स, उसमें से बेटा स्टडी हट जाता है, सिर्फ पार्टनर ही रह जाता है। खाना खाया क्या, पानी पिया क्या, ये किया क्या, और आज वो दुखी है तो हम भी दुखी हो गए। क्यों भाई, करियर का टाइम है, ये फालतूगिरी का टाइम नहीं है। ये जो 10वीं 11वीं 12वीं के प्यार होते हैं ना, इनकी सक्सेस रेट जेई से भी कम है, मैं बता रहा हूं। और ये जो फेलियर रेट है ना, ये करियर भी साथ में फेल करवा कर जाती है। कॉलेज में जाओ, वहां पर टाइम है, वहां पर करना है ये सब। पर सर प्यार करने के लिए किससे बोल रहे हो? तीनों सब्जेक्ट से। तुमने कितने सारे ऐसे हो, केमिस्ट्री को इग्नोर कर दिया भाई साहब, फिर केमिस्ट्री ने तुम्हें इस बार पेपर में इग्नोर कर दिया, जेई मेंस डूब गया। मैथ्स टफ है सर, नहीं हो रही, छोड़ दिया। फिजिक्स करते गए, अब होता क्या है, फिजिक्स की शुरुआत आसान चैप्टर से होती है, तो अब उसके टीचर भी अच्छे लगते हैं, और बहुत सारे टीचर अच्छे लगते हैं, तो 4 अलग लोगों से थ्योरी पढ़नी शुरू कर दी। बुक से भी कर लेते हैं, यूट्यूब पर फ्री लेक्चर है, 1 शॉट। भाई साहब प्रिपरेशन शुरू करिए, प्रिपरेशन की शुरुआत में ही 1 शॉट में लगे पड़े। ये सब्सक्रिप्शन ले लिया, वो सब्सक्रिप्शन ले लिया, बेड़ा गर्क, खत्म हो गई वही प्रिपरेशन। तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ोगे तो ये आईआईटीएन बनोगे, वरना जो इस साल हुआ है फिर से बेटा वही हो जाएगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, जितना प्यार थ्योरी से करते हो उतना ही प्यार प्रैक्टिस से भी करना पड़ेगा, उतना ही प्यार टेस्ट से भी करना पड़ेगा। तुम्हारी 3 गर्लफ्रेंड है, क्या क्या बेटा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, बस बात खत्म। इसके अलावा हमें किसी से कोई प्रेम नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। और जो लड़के हैं उनके 3 बॉयफ्रेंड, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, बात ही खत्म। मेरे भी यही थे, पहुंच गया मैं आईआईटी में, तुम्हारे भी यही होंगे, पहुंच जाओगे। तुम्हें एक्चुअली जेन्युइनली अपनी प्रिपरेशन से प्यार करना पड़ेगा, बोझ मानकर प्रिपरेशन नहीं करनी। जिस चीज से प्यार करते हैं ना बेटा, खुशी के साथ वो चीज होती है। और दुनिया में कोई भी बड़ा एम हो, वो पैशन से, प्यार के साथ, खुशी के साथ जब प्रिपरेशन करी जाती है तभी क्रैक होता है। और फाइनली आइसोलेट, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, कोई तुम पे इस साल विश्वास नहीं करेगा, इंक्लूडिंग तुम्हारे खुद के घर वाले। ये टेस्ट है लाइफ का सबसे बड़ा, जो फेलियर की आंख में आंख डालकर बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके मेहनत करना सीख गया, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती है। मुझसे लिखा कर ले जाओ, मैंने किया यार वो काम, फेलियर से लड़कर मैं गया आईआईटी बॉम्बे में, और उसके बाद मैं सही बता रहा हूं, सारी ताकतें लगी हुई है आज इसरल को गिराने के लिए। हम केयर करते हैं, एक एक बच्चे पर ध्यान देते हैं, एवरेज बच्चे को आईआईटी बनाते हैं, बाकी जगह भी बच्चा ये डिमांड करना शुरू हो गया है, तो हम उनको सुहा नहीं रहे। हर दिन कुछ ना कुछ फेलियर झेलते हैं, पर फिर खड़े होते हैं, फिर मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आइसोलेट करना पड़ेगा। लोग क्या बोले रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। बात करना ही बंद कर दो किसी से यार, एकदम चुपचाप साइलेंट अपनी मेहनत करना शुरू कर दो। लोगों को लगना चाहिए यार ये आदमी गायब हो गया है, इसे किसी से कोई मतलब नहीं है, और कोई ढिंडोरा पीटने की भी जरूरत नहीं है। तुमसे कोई पूछे आजकल क्या कर रहा है, कॉलेज सर्च कर रहा हूं, कोई कुछ पूछेगा ही नहीं। उसके बाद क्या रिजल्ट आया, क्या नहीं आया, कोई किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हारा अच्छा नहीं चाहता ये पूछकर क्या रिजल्ट आया, वो ये देखना चाहता है कि तुम उससे ज्यादा सक्सेसफुल बने कि कम। उनके बच्चे का रिजल्ट आया, उससे बेहतर तुम्हारा रिजल्ट आया या उससे बुरा, क्योंकि अगर बुरा आएगा तो उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। तुम्हारे जो 4 आसपास के लोग हैं जिनको तुम दोस्त बोलते हो, वो ये नहीं देखना चाहते, वो कंपेयर करना चाहते हैं। कुछ नहीं बताना, चुपचाप तैयारी करनी है, जिस दिन रिजल्ट आएगा अपने आप शोर मच जाएगा। समझ गए? और ये जो फोन वोन बाबू सोना के जो चक्कर है, इनको अभी पटक दो, डालकर आ जाओ किसी तालाब में, कुछ काम नहीं आते ये।
11 12 तुमने ढे 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 स्क्रोलिंग कर करके भाई साहब फोन नंबर जितनी रैंक आ गई उस चक्कर में। कब तक कर लोगे, कितना कर लोगे, क्या मिल रहा है तुमको? तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा बर्बादी के अलावा। सुधर जाओ। इसका एक नियम बताता हूं, प्रैक्टिकल बात करता हूं मैं एकदम। अपने डिस्ट्रैक्शन के टाइम को 1 घंटे पे लिमिट कर दो। तुम्हें फोन चलाना 1 घंटा चलाओ। अभी मैचेस शुरू हो जाएंगे डैश डैश प्रीमियर लीग के, फिर वहां पर तुम लगे रहोगे हैं। लास्ट आईपीएल, पता नहीं कब से किसी प्लेयर के लास्ट आईपीएल चल रहे हैं, इमोशनल मार्केटिंग में तुम फिर आ जाओगे। नहीं है इतना टाइम। दूसरों का करियर नहीं देखना, अपना करियर बनाना है। 1 घंटा पर डे इज योर मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन लिमिट। इसमें प्यार मोहब्बत नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतना समझ में आ गया, इतना फॉलो कर लिया तो तुम्हारे को दुनिया की कोई ताकत सक्सेसफुल बनने से नहीं रोक सकती। मैंने भी ये फॉलो किया था, मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चों ने फॉलो किया था, बन गए वो IITian। ऑल दी बेस्ट।